सी दिस ग्रेट गाय जिसको आज हम मिलने वाले हैं। बहुत ही ग्रेट लीडर है दोस्तों, और मैं जानता हूं कि वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी, जैसे कहते हैं ना, नाम ही काफी है। तो दोस्तों उनका नाम ही काफी है, और मैं आपकी एक्साइटमेंट को देख पा रहा हूँ। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। स्पेशली जो हमारे दोस्त नए आए हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में। आपने उनके व्यूज तो सुन ही लिए। उनका एक ही थॉट है कि जो फॉरएवर इंडिया है वो नंबर 1 जाना चाहिए, चाहे कोई भी कहीं से भी बिजनेस कर रहा है, कहीं से भी है। उनका फोकस क्या है कि हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और दोस्तों आज आपको मौका मिलेगा अपनी जिंदगी को अपलिफ्ट करने का, आगे बढ़ने का। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताता हूँ। वो एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी है जो कि ना सिर्फ नॉर्थ की बात करे, ना साउथ की बात करे, किसी भी एरिया की बात करे, वो उनके लिए एरिया बहुत छोटा है। वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे एशिया के नंबर 1 एफपीओ है। हमारे लिए फक्र की बात है कि जो उनका चेयरमैन बोनस लेवल 3 आया था, अभी तक एशिया में इतना बड़ा चेक किसी का नहीं आया था जो उनके पास आया था। वो सारी अचीवमेंट्स ले चुके हैं। भले ही वो कार प्लान है, भले ही वो ग्लोबल रैलीज है, वो कुछ भी है, उनके लिए हर अचीवमेंट बहुत छोटी है, क्योंकि उनका क्या मानना है कि अगर आपके दिमाग में कुछ आ गया तो आप उसको पा सकते हैं। एज पर मार्केटिंग प्लान, ही इज अ सैफायर मैनेजर, और बहुत सारे लीडर्स अपने नीचे प्रोड्यूस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उनके नीचे हैं, और उनका एक ही मकसद है कि कोई भी इंसान कहीं से भी आए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आज आपको दोस्तों अपने आप को तैयार करना है, अपनी डायरी पेन को रेडी कर लीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एंड आई एम श्योर आप सभी के सभी उनके लिए तैयार होंगे। तो एक बार आप अपनी क्लैप्स दिखा सकते हैं। डू यू नो हाउ टू क्लैप इन दैट चैट बॉक्स? क्या आप जानते हैं कैसे क्लैप करते हैं? आई जस्ट वांट टू सी यू ऑल। जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं पुराने को तो मैं जानता हूं, दे नो इट। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। अगर आपको नहीं पता कैसे क्लैप करते हैं, वाओ, विवेक जी थैंक यू सो मच। बलजीत सिंह जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। शालिनी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। पीयूष जी, शशांक जी, दोस्तों आपकी एक्साइटमेंट देखकर मैं आज समझ पा रहा हूं कि आप कितने एक्साइटेड होंगे आज के सेशन को लेकर। बस मैं एक ही बात बोलूंगा फिर से, अपने नोटपैड्स को और पेन को रेडी रखना, क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। फॉरएवर में कैसे सक्सेस ली जाती है, क्योंकि दोस्तों इनके पास अगर आप 10 मिनट भी बैठ जाएंगे ना तो सोच लीजिए काम हो गया। आज तो आपको 1 घंटा मिलने वाला है इनके साथ। 1 hour यू विल स्पेंड विद दिस ग्रेट पर्सनालिटी। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कॉल करने वाला हूं आज हमारे ग्रेट 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 स्पीकर को, जिनको लोग महागुरु मानते हैं, गुरु नहीं बल्कि महागुरु मानते हैं। आज वो हमारे बीच में है, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी से आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर, वन एंड ओनली मिस्टर सूर्य सिन्हा जी को, जोरदार तालियों के साथ वेलकम 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 यू मिस्टर सूर्य सिन्हा। मैं चाहूंगा एक बार सर को होस्ट बना दिया जाए, ताकि हम सूर्य जी को देख पाए। उनका एक बार कैमरा अगर ऑन हो जाए और वीडियो आ जाए हमारे सामने, देन वी कैन सी हिम। वाओ, वंडरफुल। थैंक आपकी यू वेरी एक्साइटमेंट मच। देखकर बहुत मजा आ रहा है। थैंक नमस्कार नमस्कार सूर्य थैंक सिन्हा जी, नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है सर नमस्कार आपका। नमस्कार नमस्कार। हाँ, वंडरफुल। यहाँ पे कुछ एडमिट आ रहे, कुछ लोग आ रहे हैं, गेस्ट है ना, उनको आप लोग वहां से इनवाइट करेंगे, मैं करूँ यहाँ से, कैसे करूँ? नहीं नहीं सर, आप हम यहाँ पे इनविटेशन का काम हम आ करते गया। हैं। हाँ जी, हाँ, वी विल टेक केयर अच्छा ऑफ द अच्छा अच्छा अच्छा, इनविटेशन। यू कैन कैरी ऑन योर स्पीच सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। विकास जी ने जितना मेरे बारे में बोला, मैं एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ दोस्तों, बहुत ही साधारण सा इंसान। ये विकास जी की महानता है, आजाद जी की महानता है, उनकी ग्रेटनेस है कि आप लोग मुझे अच्छा समझते हैं, बड़ा समझते हैं। वास्तव में मैं एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ, बहुत ही साधारण सा इंसान। साधारण से असाधारण सिर्फ हमारी सोच हमें बनाती है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर आज आप हो सकता है बिल्कुल नए हैं, मगर कल की तारीख में आप इसकी बुलंदियों को छू सकते हैं, निश्चित रूप से छू सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बिजनेस में किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सोच। आप एक साधारण नेटवर्कर बनकर काम करना चाहते हैं या एक महान नेटवर्कर बनना चाहते हैं, दोनों में फर्क है दोस्तों। मैंने क्या कहा? एक साधारण नेटवर्कर और एक ग्रेट नेटवर्कर।
यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साधारण नेटवर्क बनकर अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं, एक साधारण नेटवर्क के हिसाब से काम करना चाहते हैं, या एक ग्रेट नेटवर्कर बनना चाहते हैं, उसके गुणों को अपनाना चाहते हैं। दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क है। सबसे पहली चीज माइंडसेट, सोच। आप किस हिसाब से चीज को लेते हैं, किसी भी चीज को, आपको उसी हिसाब से वो चीज आपको मिलती है। जब तक आपके दिमाग में जीत की सोच रहेगी, यानी कि आप जीतने की सोचेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि आप जीतेंगे, तब तक आप जीतते रहेंगे। और जिस दिन आपने अपने ऊपर शक कर लिया, जिस दिन आपको लगा कि अब मैं आगे और कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो विश्वास रखिएगा, उसके बाद से आपकी सफलता रुक जाएगी। अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आप इसमें यदि इस बिजनेस के अंदर ग्रेट नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को उस जगह पर लाएं, अपनी सोच को बनाएं कि मुझे ग्रेट नेटवर्कर बनना है। याद रखिएगा, हर ग्रेट नेटवर्कर के पीछे उसकी एक कहानी होती है। हाँ, कहानी हर व्यक्ति के पीछे होती है। यहाँ पर आप लोग जितने जने बैठे हैं, आप सभी के साथ कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी हुई है। ठीक इसी प्रकार उस महान लीडर के साथ, उस ग्रेट नेटवर्कर के साथ भी कोई कहानी जुड़ी हुई है। अब एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। क्षिति जरा वहां पे बोलिए, जरा आवाजें आ रही है वहां से, जरा वहां से बंद करो आवाज, बंद करिए, वहां पे दरवाजा जरा बंद करिए, माफ कीजिएगा, वहां दरवाजा बंद करने को बोलिए, कोई जरा बातचीत ना करे प्लीज। हाँ जी, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग में, सेशन में रुकना पड़ा, मुझे रुकना पड़ा। इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है। यहाँ पर करीब मैं देख रहा हूँ 199 लोग, 199 लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, आप सबकी कोई ना कोई एक कहानी होगी। आप सबका एक पास्ट होगा। बहुत से दुख भी झेले होंगे, बहुत सी परेशानियां भी झेली होंगी, सपने भी होंगे। हाँ, आपका साथ बहुत सी अच्छी घटनाएं भी घटी होंगी, बुरी घटनाएं भी घटी होंगी। बहुत से ऐसे सपने होंगे जो आप साकार करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं। कईयों के साथ ऐसा भी होगा, जीवन में सिर्फ प्रयास करता रहा, प्रयास, परिश्रम, परिश्रम, और आज भी कहता है कि मैं आज तक कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? क्या सफलता उसके लिए नहीं है? सफलता उसके लिए भी है, वो भी सफल होना चाहता है। अब आप सबकी अपनी अपनी कहानी है। याद रखिएगा, अपनी कहानी को आप मत भूलिएगा। आप अपनी कहानी के हीरो आप हैं। हाँ, आप ही उसके सलमान खान, आप ही शाहरुख खान, आप ही अक्षय कुमार, मतलब आप उसके सुपरस्टार आप हैं। तो इस बिजनेस के अंदर यदि आपने कामयाब होना है, सबसे पहले तो आप अपनी कहानी को देखिए, उस कहानी को डेवलप करिए, अपनी कहानी को। वो कहानी सच्ची होनी चाहिए, दिल से जुड़ी होनी चाहिए, वास्तविकता के धरातल पर जुड़ी होनी चाहिए। आप इस फॉरएवर में क्यों आए हैं, क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्यों ज्वाइन किया है, ऐसी कौन सी बात थी जिस बात ने आपको मजबूर किया फॉरएवर करने के लिए? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको विश्वास दिलाती है कि आप यहां पर कामयाब होंगे? इस बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी चीजें उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया, आपको फायदा किया? इसके प्रोडक्ट के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? क्या काम किया इस फॉरएवर के प्रोडक्ट ने आपकी जिंदगी में? ये आपकी अपनी कहानी है दोस्तों, और ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग और जितनी इमोशनल और जितनी सच होगी, लोग उतने ज्यादा आपको सुनेंगे और आप पर विश्वास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपकी कहानी में इंप्रूवमेंट होता जाएगा, आप सक्सेस पाते जाएंगे।
वो इस कहानी, मगर पास्ट की कहानी रहे, भूलेंगे नहीं, वो जुड़ी रहेगी, कुछ घटनाएं और जुड़ती रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों कहानी बिकती है। जी हाँ, कहानी, आपकी कहानी आप बेचेंगे, कोई और नहीं। यहाँ पर आप अपनी कहानी को डिलीवर कैसे करते हैं, कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कहानी सामने वाले के दिलो दिमाग पर छा गई तो आप जीत गए। अगर वो आपसे इमोशनली अटैच्ड हो गया आपकी कहानी से तो आप जीत गए। तो उस कहानी को तैयार आप नहीं करनी, प्रोडक्ट को जोड़ना है, कंपनी को जोड़ना है। किस तरह से आप यहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, ये पूरी कहानी आपको अपनी तैयार करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। याद रखिएगा कि सामने वाला आपकी कहानी को सुनकर बोर ना हो, उसे लगे कि ये कहानी उसी की कहानी है। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो कहानी आपकी नहीं, उसकी कहानी है। कारण ये दोस्तों, हम सबके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, बातें होती हैं जो बिल्कुल सेम होती हैं, सबके साथ सेम होती है, हर एक के साथ। यहां अगर मैं कहूं कि अपनी माँ को कौन प्यार करता है, तो आप सब कहेंगे मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। अपने पिताजी को प्यार कौन करता है, सब कहेंगे मैं करता हूं, हम करते हैं। अपने आप से प्यार कौन करता है, हम करते हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ सपने हैं, सपनों के लिए कोशिश कर रहे हैं और असफलताएं मिलती है। हर एक को क्या लगता है कि दुनिया उसके दुश्मन है, रिश्तेदार उसके दुश्मन है, जानकार उसके दुश्मन है, कोई सच्चा दोस्त नहीं। हर एक को लगता है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, मगर हर एक को लगता है सच्चा दोस्त शायद मुझे कोई नहीं मिला। कहते हैं कुछ को लगता है मेरे कोई दोस्त, मैं इसको मानता था मगर मुझे धोखा दे गया। हर एक को लगता है हाँ मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ वो किया, मैंने सबका अच्छा किया, किसी ने मेरा अच्छा नहीं किया। बातें ये है, मतलब यहाँ पर जो आप कहानी आप अपनी बताएंगे, जो सुनाएंगे, आप देखिएगा क्या सामने वाले पर भी वो लागू हो रही है, आपकी कहानी से वो मैच कर रहा है। यदि उसका मेंटल लेवल आपकी कहानी से मैच कर गया, उसे आप ही वो खुद नजर आया आपकी कहानी के अंदर, तो आपसे बहुत अटैच्ड होगा, आपसे दोस्ती करेगा। उसे जोड़े अपनी कहानी से। दोस्तों यहां पर हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट को आप यदि किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाले को ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। मगर सामने वाला खरीदना नहीं चाहता, हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहता, फिर भी अगर आप उससे यूज करवा देते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दे, खरीदना चालू कर दे, हर महीने लेना शुरू कर दे, ये आपकी जीत होगी। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव? हाँ दोस्तों, ये संभव है। कई दफे आप अपने आप से पूछिए, कई दफे आप कहीं बाजार में गए और आपको कोई सामान नहीं खरीदना था, मगर वहां पर कोई एक सेल्समैन आपको ऐसा मिला जिसने ऐसी बातें करी, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, आपको वो सामान नहीं चाहिए था, फिर भी आप खरीद के लेके आ जाते हैं, आप खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बातों से आप प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं उसने आपको अपने से जोड़ लिया होता है, अपने प्रोडक्ट से जोड़ लिया होता है। कुछ बातें उसने ऐसी कही होती हैं जो आपके दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। आपका चल यार दे दे ये प्रोडक्ट, जबकि आप उस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहते थे, मगर आपने खरीद लिया। क्यों? उसकी बातों में आकर। अक्सर होता है ऐसा। सेम चीज यहां पर, सामने वाला जुड़ना नहीं चाहता है आपसे, मगर वो आपसे जुड़ेगा। जानते हैं कब जुड़ेगा, कब आपसे काम, आपके साथ काम करेगा? जब उसे आपके अंदर अपना एक दोस्त, सच्चा साथी नजर आएगा, तब।
यदि उसे नजर आया आप उसके एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं, वो निश्चित रूप से आपके साथ काम करेगा, आपसे जुड़ेगा। अब दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शब्द काम करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हमारे शब्द ही हैं सामने वाले को हमारा दोस्त बनाते हैं, और हमारे शब्द ही हैं सामने वाले को हमारा दुश्मन बनाते हैं। आपके ऊपर है कि आप सामने वाले को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या दुश्मन। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो शब्द उसे पसंद है, जो शब्द वो सुनना चाहता है। भूले से भी ऐसे शब्द ना बोलें जो वो सुनना पसंद नहीं करता। समझे? शब्द, आपके शब्द ही हैं जो उसके मरहम का काम करेंगे, और आपके शब्द ही हैं जो एक तीर का काम करेंगे। यही शब्द है जो मरहम बनते हैं, और यही शब्द है जो तीर बनते हैं। अगर मरहम बने तो उसके घाव को, जो भी उसकी चोट है, घाव है, दुख है, दर्द है, उसको भरेंगे, उसको ठीक करेंगे। और वही शब्द अगर तीर बन गए तो उसको और ज्यादा दर्द देंगे, पीड़ा देंगे, उसे घायल बनाएंगे। तो अपने शब्दों को हमेशा याद रखिएगा। जिसके सामने भी बैठे, जब भी कुछ बात करें, तो अपने शब्दों का चयन अच्छे से अच्छा करें। याद रखिएगा, यही शब्द सामने वाले को आपका दोस्त बनाएंगे। अब दोस्तों, इस फॉरएवर में ज्वाइन बहुत लोग करते हैं। हर व्यक्ति कामयाब इसमें नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता कामयाब? और कुछ कामयाब हो जाते हैं। कारण क्या? कारण, सबसे पहला कारण, उन लोगों के पास ज्ञान का अभाव होता है। जी हाँ, ज्ञान। उन्हें फॉरएवर का सही ज्ञान नहीं होता, प्रोडक्ट का ज्ञान सही से नहीं होता, इस बिजनेस का ज्ञान नहीं होता, इसकी नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो यहाँ फेलियर हो जाती है। याद रखिएगा, एक इंफॉर्मेशन को रखना और नॉलेज में फर्क होता है। उन लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती। हाँ, ये प्रोडक्ट ये काम करता है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग प्लान है, उसकी इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल नॉलेज नहीं है। नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। नॉलेज बाद में आता है, इंफॉर्मेशन पहले। कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिली, आपको एक जानकारी प्राप्त हुई, बस जानकारी, मगर नॉलेज नहीं है। जब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली काम में लेके आते हैं, आप यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, आप काम करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो वो एक अनुभव के साथ एक ज्ञान में तब्दील हो जाता है। और जब वही इंफॉर्मेशन आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, एक नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आप काम करना पाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नॉलेज डेवलप नहीं करते, इसलिए वो फेलियर हो जाते हैं। नॉलेज होता ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करते हैं, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर नॉलेज के अभाव के कारण ज्यादातर लोग फेलियर हो जाते हैं। दूसरे लोग वो फेलियर होते हैं जो अपने अपलाइन और अपनी ग्रोलाइन, इन दोनों के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते। ना तो वो अपने अपलाइन को समझ पाते हैं, ना अपनी टीम को समझ पाते हैं। अपलाइन से भी खटपट, टीम से भी खटपट, मतलब कहीं भी उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश नहीं हो पा रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका अपलाइन भी खराब और आपकी टीम भी खराब? आपकी बातों को आपका अपलाइन भी नहीं समझ पा रहा, ना आपकी टीम समझ पा रही। आप अपने अपलाइन के विचारों को नहीं समझ पा रहे, और ना आपकी टीम आपके विचारों को समझ पा रही है, ना उनके विचारों को आप समझ पा रहे। मतलब दोस्तों, याद रखिएगा, जब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तब तक रिश्ता स्टैब्लिश नहीं हो पाता कहीं भी। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी यही होता है। जब दोनों के दोनों शख्स एक दूसरे को समझेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो रिश्ता मजबूत नहीं बन पाता।
यहां पर आपको कामयाब बनना है, कामयाबी आपको चाहिए, तो आपको समझना होगा अपने अपलाइन को, आपको ही समझना होगा अपनी टीम को। आप सोचेंगे कि वो आपको समझे, आपका अपलाइन आपको समझे, आपकी टीम आपको समझे, नहीं। यहाँ पे कामयाब कौन होना चाहता है? आप। तो आपको अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने अपलाइन के साथ भी, अपनी टीम के साथ। आपको देखना होगा आपका अपलाइन क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है, उसी हिसाब से आपने काम करना है। आपको देखना होगा आपकी टीम क्या चाहती है, क्या बोल रही है, तो उस हिसाब से आपको उसमें तब्दील होना होगा, काम करना होगा। मतलब यहां भी एडजस्टमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैब्लिश करनी है, क्योंकि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर वो लोग भी कामयाब नहीं हो पाते जिन लोगों का विजन क्लियर नहीं होता। विजन यानी कि उन्हें यही नहीं मालूम आने वाले समय में क्या होने वाला है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या होने वाला है। मैं जो काम कर रहा हूं आज, ये कल मुझे क्या परिणाम देने वाला है, लोगों को नहीं पता। जब ये पता ही नहीं कि मुझे कल क्या मिलने वाला है, तो कैसे आगे चल पाएंगे? दोस्तों, कुछ नहीं हो पाएगा। यहां पर 1 मिनट, यहाँ पे स्क्रीन को मैं, नहीं क्या हो गया? ओ, ऋषि, ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा वो हो गया था, माफ कीजिएगा। चलिए, माफ कीजिएगा, आज मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, नहीं सही हो गया। मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, मैं अपने सिस्टम पे नहीं बैठा, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम से वहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो मैं आज दूसरे रूम में आया हूँ। इसके लिए भी दोस्तों मैं आप लोगों से माफी चाह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो। ठीक है, चलिए, विजन, विजन क्या होता है? विजन वो नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमारी आंखों से परे की चीज को जिसे हम देख लें, उसे कहते हैं विजन। विजन आज क्या है आप देख पा रहे हैं, आज की स्थिति क्या है, आज आपके बैंक में कितना पैसा है, आपकी क्या सक्सेस है, आप कहाँ रहते हैं, क्या आपका घर है, कैसा घर है, कि कौन सी गाड़ी है, ये आपको पता है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, मानते हैं इस बात को? आज आपका बैंक बैलेंस आपको पता है कितना है, आपकी के ऊपर कितना कर्ज है आपको पता है, आपके पास कपड़े कौन से आपके पास पता है, आपके पास गाड़ी कौन सी है आपको पता है, आपके पास घर कौन सा है आपको पता है, आपके दोस्त कौन कौन से हैं आपको पता है, आपकी टीम कितनी बड़ी है आपको पता है। मगर अगर आप आज से 5 साल बाद आप किस घर में रह रहे होंगे, किस गाड़ी में घूम रहे होंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, कैसे कैसे आपके दोस्त होंगे, कितनी बड़ी आपकी टीम होगी, कहां कहां आपकी टीम होगी, कितने देशों का भ्रमण कर रहे होंगे, अगर वो चीजें आप अभी से देखना शुरू कर दें, ये होता है विजन क्लियर। आने वाले समय में आपके साथ क्या घटनाएं घटने वाली हैं, आप कहां पहुंचने वाले हैं, यदि आप आज इन चीजों को देख लेते हैं, तो इट मींस आपका विजन क्लियर है। और अगर आप नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब विजन क्लियर नहीं। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, जवाब तो मुझे अभी मिलेगा नहीं, आप लोग अपने आप से ही अपने जवाब दीजिएगा वही बैठे। क्या आपको पता है कि आज से 2 साल बाद आप फॉरएवर में कहां पर होंगे? क्या आपको पता है आज से 4 साल बाद आप फॉरएवर बिजनेस में किस जगह पर होंगे? आपकी जिंदगी कैसी बीत रही होगी? क्या आपको पता है आज से 6 साल बाद आप किस पोजीशन पे होंगे और आपकी जिंदगी कैसी बीत रही होगी? आपके पास कैसी गाड़ी होगी, कैसा घर होगा, कैसा बैंक बैलेंस होगा? अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका विजन क्लियर है। जी हाँ, तो विजन क्लियर यदि आपका होगा, तो आप इस बिजनेस में कामयाब निश्चित हो पाएंगे। कुछ लोगों का विजन क्लियर नहीं होता, उन्हें नहीं मालूम होता
कि वो कल क्या करने वाले हैं, कहां पहुंचने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, वो लोग भी असफल हो जाते हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, पेशेंस। पेशेंस का अभाव, धैर्य के अभाव के कारण उन्हें क्या है, काम किया, पैसा नहीं आया, सामने वाले बंदे ने साइन नहीं किया, मैं कामयाब नहीं हो पाया, उन्हें आज ही आज चाहिए। नहीं, बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, किले रातों रात तैयार नहीं होते, समय लगता है। बड़ी सफलता को पाने में समय लगता है, धैर्य रख चाहिए। आप पहले अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तैयार करेंगे, तभी तो वहां पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास धैर्य नाम की चीज ही नहीं, इसलिए वो लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर असफल भी हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं, कहते हैं यार यहाँ लगाया है क्या, 2 सीसी किया था, चलो 30,000 रुपए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट मिल गए, नहीं भी हुए तो क्या हो गया, कामयाब नहीं हुए। मैं कहता हूं ये 30,000 के बदले अगर आपने 30,000 करोड़ लगाए होते तो क्या आप इस बिजनेस को ऐसे ही छोड़ देते, लाइटली लेते? 30,000 करोड़ छोड़िए, 30 करोड़ लगाए होते तो क्या आप इसे आसानी से छोड़ देते? नहीं। जितना परिश्रम कर रहे हैं कि इतना ही परिश्रम कर रहे होते। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इस बिजनेस को यह मत सोचिए कि आपने 30,000 रुपए लगाए हैं। अगर सोचिए जिसमें आपके 30 करोड़ रुपए लगे होते तो क्या जितना लाइटली आप अभी इस बिजनेस को ले रहे हैं, क्या तब भी आप इतना ही लाइटली ले रहे होते? नहीं, तब आप दिन रात काम कर रहे होते। अभी क्या है, बच्चे का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, छोटे मोटा फंक्शन है, बच्चे के स्कूल में टीचर्स पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, वहां भी जाना है, बच्चे को कक्षा दिलाना है, उसके लिए भी जाना है। क्या बच्चा रो रहा था, अब सारे काम छोड़कर चले गए वहां पर। अरे दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखिए, आप कितने बड़े बिजनेस में हैं, यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चीज को ध्यान दें। मैंने कई दफे देखा है कुछों को अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए पता नहीं कहां कहां चले जा रहे हैं, कह रहे हैं, ये है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। जो काम एक घर पे किसी नौकर को रखकर, एक ड्राइवर को रखकर किया जा सकता है, आप अपना करोड़ों का समय आप उस छोटे से काम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आप देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट। यदि आपने 30 करोड़ 300 करोड़ लगाए होते, 30,000 करोड़ लगाए होते तो किस हिसाब से इस बिजनेस को करते, तब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसीलिए फेलियर होते हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लो समझते हैं। यहाँ पर कुछ लोग इसलिए भी फेलियर हो जाते हैं दोस्तों कि उन्हें इस बिजनेस के साथ ना इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुआ होता। इमोशनल अटैचमेंट नहीं, इमोशनल अटैचमेंट ना होने के कारण भी वो फेलियर, समझे आप? इमोशनल अटैचमेंट नहीं, जब तक किसी चीज से आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कितने आप दिल से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, ये फॉरएवर बिजनेस दिमाग का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस दिल से करने का बिजनेस है, आत्मा से करने का बिजनेस है। आप अपने आप से पूछिए, इस बिजनेस को आप दिमाग से कर रहे हैं या दिल से, आत्मा से? दिल से जिस दिन आप इसे करना शुरू करेंगे, आप इसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। यहां दोस्तों कुछ लोग इसलिए भी नाकामयाब हो जाते हैं कि उनकी आशाएं, चाहते बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, चाहते, वो सोचते हैं मेरे को इतने समय में मेरे को कार प्लान हो जाएगा, चेयरमैन बोनस, लेवल 2 लेवल 3, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस होती है टीम के साथ। टीम जुड़ा, ये कल ही कल मेरा सोरिंग मैनेजर बन जाएगा, 2 महीने में सोरिंग मैनेजर बन जाएगा, और ये चेयरमैन बोनस लेगा, इधर से ये चेयरमैन बोनस ये लेगा, और मेरे 6 लाइनों से चेयरमैन बोनस हो जाएगा और मुझे लेवल 3 मिल जाएगा।
टीम अपने आप काम करेगी। अनएक्सपेक्टेशंस मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस होती है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता के धरातल पर जीना होगा। कुछ लोग सोचते हैं आज ज्वाइन किया किसी ने, उसकी बातों में उसने कहा कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, और सामने वाला इंसान उस पर विश्वास रखता है ऐसा कर देगा, मगर वो करता कुछ नहीं और वहां फेलियर हो जाती है। इसलिए वो जब देखते हैं ये रह गया, मैंने इतना समय भी दिया, इसने मुझसे कहा था ये करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, ये नहीं कर पाया, फिर खुद भी छोड़ देते हैं, फेलियर हो जाते हैं। दोस्तों, अभी जो मैंने फेलियर के कारण बताए, इन पे आप देखिएगा आप पे कौन कौन से कारण लागू होते हैं। या आप कामयाब होना चाहते हैं, निश्चित रूप से कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं आप लोग। जब आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं और बड़ी सफलता चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन सीखना होगा। जी हाँ, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना होगा। अब कोई सोचता है कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अच्छे से बातचीत करना, खूब यदि बातचीत सीख जाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, बातचीत। इस बातचीत में सामने वाला क्या सोचता है, जितना ज्यादा बोलूंगा, जितना ज्यादा बोल रहा हूंगा, उतना अच्छा कम्युनिकेशन कर रहा हूंगा। बिल्कुल गलत। ज्यादा बोलने वाला अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता। बातचीत नहीं हो रही होती, वो सिर्फ बोल रहा होता है। कम्युनिकेशन वो होता है, अगर सामने वाला नहीं समझ रहा आपको और आप सामने वाले को नहीं समझ पा रहे, तो कम्युनिकेशन हुआ नहीं। मैं कहता हूं अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा, एक अच्छा लिसनर। यहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग श्रोता बनने के बदले स्पीकर बनना पसंद करते हैं, बहुत बोलना पसंद करते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं। फोन पे भी किसी से बात हुई, सिर्फ खुद बोलते रहेंगे, सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं। और ऐसे लोग कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, कभी नहीं। एक अच्छे श्रोता बनो, एक अच्छे श्रोता। जब आप श्रोता बनेंगे, सामने वाले को अच्छा लगेगा कि कोई शख्स उसकी जिंदगी में आया है जो उसे सुन रहा है या सुनना चाहता है। आप उससे प्रश्न पूछें, आप सामने वाले व्यक्ति को जानने का प्रयास करें, उसके दुखों को, उसके दर्द को जाने। उसके दुख कौन कौन से हैं जीवन में, उसके दर्द कौन कौन से हैं जीवन में, उसके जीवन में चाहते कौन कौन सी हैं, उसके जीवन में सपने क्या क्या है, उसके जीवन में लक्ष्य क्या क्या है। जानिए वो किन किन चीजों को पसंद करता है और किन किन चीजों को नापसंद करता है। उसके जीवन में स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं और उसके जीवन में कमियां क्या है, कमजोरियां क्या क्या है। जब आप ये सब जान जाएंगे, तब आप उसको से बातें अच्छे से कर पाएंगे। अब आपने सामने वाले को जान लिया कि उसके दर्द दर्द ये हैं, दुख ये हैं। अब आप उसके दुख और दर्द को जान गए। अब आप उसके दुख और दर्द का समाधान उसे दे सकते हैं। जब आप उसके दुख और दर्द के साथ आराम से बात करेंगे, तो उसे लगेगा जीवन में कोई इंसान तो आया है जो मेरे दुख और दर्द को लेकर भी बात कर रहा है, उसे मरहम लगा रहा है। आप उसकी पसंद नापसंद के ऊपर बात कर रहे हैं। जब जान जाते हैं, आप सिर्फ वही बात करते हैं जो उसे पसंद है। जो उसे पसंद नहीं, ना तो आप वो काम करेंगे, ना वो बात करेंगे, तो उसे अच्छा लगेगा। क्यों? कि जिंदगी में उसके ऐसा कोई दोस्त आया है साथ में जो सिर्फ उसकी पसंद की बातें कर रहा है, ऐसे कोई काम नहीं कर रहा जो उसे नापसंद हो। आप उसके वीक पॉइंटों को मजबूत बनाएंगे, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंटों की उसकी तारीफ करेंगे। उसे अच्छा लगेगा कि मेरे को तारीफ भी की जा रही है, और जो उसकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके वीक पॉइंट्स हैं, उसे मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने में उसे अच्छा लग रहा है। उसके सपनों की बात कर रहे हैं, उसकी चाहतों की बात कर रहे हैं, और उसके सपने और चाहते कैसे पूरी हो सकती हैं, कैसे साकार हो सकती हैं, आप उसका समाधान दे रहे हैं, तो आपको अपना भगवान मान लेगा, आपको अपना सच्चा दोस्त, आपको अपना आदर्श, आपको अपना गुरु मान लेगा।
तो दोस्तों, प्रोस्पेक्ट को आपको समझना होगा। यहाँ पर गलती सब ये करते हैं, हम सामने वाले को समझने का प्रयास ही नहीं करते, बिना समझे सिर्फ अपनी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, याद रखिएगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसे आप दूसरों से बेहतर नजर आने चाहिए, दूसरों से अच्छे। अगर दूसरों के जैसे दिख रहे हैं, दूसरों जैसे लग रहे हैं, तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? क्यों? दूसरों से अगर आप बेहतर हैं, दूसरों से अच्छे नजर आ रहे हैं, दूसरों से अच्छे सामाजिक हर चीज में बेहतर है, तो आपसे जुड़ेगा। याद रखिएगा, वो ये देखना चाहता है कि क्या आपके साथ जुड़कर उसके सपने साकार हो रहे हैं, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसके दुखों परेशानियों का समाधान उसे मिल रहा है। अगर ऐसा है तो वो आपसे जुड़ेगा। अगर उसे आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपसे नहीं जुड़ेगा। उसे आपसे क्यों मिल रहा है, क्या मिल रहा है? याद रखिएगा, आपकी कंपनी हो सकता है दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, हो सकता है आपके प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, आपकी कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी। इससे मुझे क्या? आप बताइए। सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कहेगा आपकी कंपनी होगी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी, आपके प्रोडक्ट होंगे दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट। मैं क्या करूं? मुझे कई कंपनी वाले और बोल चुके हैं कि उनकी कंपनी सबसे अच्छी है। वो कंपनी वाला ही बोला था हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब मैं कैसे मानूं कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं? चलो, आपके प्रोडक्ट दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट, आपकी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी। मेरे को क्या है इससे? मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को क्या फायदा? मुझे नहीं सुनना। सामने वाला ये जानना चाहता है कि आपकी कंपनी से, आपके प्रोडक्ट से उसे क्या फायदा होने वाला है। समझे? उसके फायदे। अगर उसे उसका फायदा नजर आ रहा होगा, तो आपकी बात सुनेगा, आपसे जुड़ेगा। आप दिखाइए, उसे एहसास दिलाइए कैसे आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब उसे नजर आएगा कि आपकी कंपनी ही है, आपके प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कंपनी के बारे में वो और स्टडी करेगा, जानकारी लेगा और आपके प्रोडक्ट भी यूज करेगा और आपके साथ काम करना पसंद करेगा। जब उसकी जरूरतें, उसके सपने पूरे होंगे तो। अब यहां पर एक चीज है कि आप उसकी समस्याओं, उसकी परेशानियों का समाधान कैसे आप दे रहे हैं, किस तरह से उसे ये बता पा रहे हैं कि कैसे आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी उसकी समस्याओं, उसकी परेशानियों, मुसीबतों का समाधान कर सकती है। कैसे आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी उसके सपनों को पूरा कर सकती है। ये यहां पर ये है, यदि आपने यहां पर, मैंने क्या कहा कि आपने इस बात पर आप सक्सेसफुल हो गए कि किस तरह से आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपसे जुड़ेगा। आपके प्रोस्पेक्ट्स के पास चॉइस है। जी हाँ, जिसके पास आप जाते हैं उसके पास चॉइस है, वो आपके साथ जुड़े या किसी दूसरे के पास जुड़े। हो सकता है फॉरएवर का बिजनेस आप भी समझा रहे हैं, वही एक दूसरा एक कोई शख्स है वो भी समझा रहा है। आप कोई इस कंपनी समझा रहे हैं, कोई दूसरा कंपनी को दूसरा समझा रहा है। उसके पास चॉइस है, वो किसको ज्वाइन करे, किसके साथ जुड़े। आप कंपेल नहीं कर सकते। वो आपसे तब जुड़ेगा जब उसे ये नजर आएगा कि आप दूसरे वाले से बेहतर हैं। समझे आप? तो ये साबित करने के लिए आपको अपनी नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको बेटर बनाना होगा। कंपटीशन का जमाना है दोस्तों, इस कंपटीशन को तो फाइट करना ही होगा।
यहां पर मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, हमेशा सिर्फ एक बात कोशिश करिएगा कि आप अपनी प्रोस्पेक्ट की समस्याओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को, उसके सपनों को, उसकी पसंद को, उसके लक्ष्य को जानने की कोशिश करिएगा, ना कि आप अपनी कंपनी को और अपने प्रोडक्ट को उसके ऊपर थोपने की कोशिश करें। नहीं, पहले उसे जानेंगे आप, उसके बाद आप अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट को बताएंगे। सेकंड में पहले आपने उसे जानना है, और जब आप उसे जान जाएंगे, उसकी सब कुछ, उसको वो अपना घड़ा पूरा अपना खाली हो जाएगा, तब आप जब उसे बताएंगे कोई चीज ना, तो गौर से सुनेगा। आपके पास मौका मिलेगा उसके समाधान देने का, उसकी समस्याओं का, और सुनेगा। मैंने आपसे कहा, आपके पास कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास कितना नॉलेज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, उससे सामने वाले को कोई फायदा हो सकता है कि नहीं। अगर सामने वाले को फायदा नहीं हो रहा आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का, तो भी आपसे नहीं जुड़ेगा। तो याद रखिएगा, सामने वाला ये देखना चाहता है कि आप अपनी उस नॉलेज को उसके लिए कितना फायदे में आप तब्दील कर सकते हैं। आपको सामने वाले के सामने अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है। हाँ, एक अच्छी रेपुटेशन, सामने वाला आपका रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, तो आपको सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास और सही चरित्र के साथ, कैरेक्टर के साथ आपने आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिससे सामने वाला आपको झूठा, धोखेबाज और बेईमान समझे, कि सामने वाला आपको चरित्रहीन समझे। हर इंसान अच्छे इंसान से मिलना चाहता है। आप स्वयं अपने आप से पूछिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, तो आप किस व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश कर देना चाहेंगे? एक ऐसे व्यक्ति को जो सभ्य हो, शिष्ट हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, विश्वसनीय हो और चरित्रवान हो, जो आपके घर में आकर आपके परिवार को अपने परिवार जैसा समझे। जैसे आप अपने परिवार में हैं, अच्छे से व्यवहार करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आप अपने परिवार के लोगों के सामने शर्मिंदा हो। तो ठीक इसी प्रकार आप ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे जो आपके परिवार को अच्छी निगाह से देखे, सभ्यता से आए। तो ठीक इसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति भी आपके अंदर एक सभ्य, सच्चा, ईमानदार, विश्वसनीय और चरित्रवान इंसान देखना चाहता है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। याद रखिएगा, मैंने कहा कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताना है कि उसे क्या क्या फायदा होना है हमारी प्रोडक्ट से, हमारी कंपनी से। आपका प्रोस्पेक्ट ये जानना चाहता है कि आप उसका केयर कैसा करेंगे, कैसे करेंगे। समझिया? इसके लिए मैं आपको बताऊं, आपको सिस्टमेटिक एक्शंस लेने होंगे। सिस्टमेटिक एक्शंस मैं बार बार अपनी टीम से भी कहता हूं, आप लोगों से भी कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा बिजनेस एक सिस्टम के थ्रू चलता है। सिस्टम है, जिस दिन सिस्टम टूट जाएगा ना, तो बिजनेस टूट जाएगा, सब कुछ। जैसे कि इंजन है, इंजन के साथ डब्बे जुड़े होते हैं। यदि वो जॉइंट छोड़ खोल दिया जाए तो डब्बे वहीं खड़े रह जाएंगे, इंजन आगे चला जाएगा। हर डब्बे के साथ एक दूसरा डब्बा जुड़ा होता है, तब जब जुड़ा होता है तभी चल रहा होता है। यदि वो जॉइंट छोड़ दिए जाए, खोल दिए जाए, तो डब्बे सब एक एक रह जाए, खुल जाए। ठीक इसी प्रकार यहां पर इस बिजनेस का सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, बोलने से ज्यादा एक्शन पे बिलीव करें। कुछ लोग से बातें करते हैं, अपनी टीम से कहते हैं बिजनेस करो, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, मोटिवेट करते हैं सिर्फ अपने शब्दों से। नहीं दोस्तों, सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ मोटिवेट करने से कुछ नहीं, एक्शंस। आपके एक्शंस कैसे हैं? क्या आप काम भी कर रहे हैं? आप टीम को कह रहे हैं फील्ड में जाके काम करो, और आप कभी फील्ड में नहीं जाते। ये बिजनेस दोस्तों मैं बता दूं, जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे,
जब तक लोग उसे बात नहीं करेंगे, लोगों को सिखाएंगे नहीं। और लोगों को सिखा कब पाएंगे? जब आप खुद सीखेंगे तब। आपने खुद ने सीखा नहीं तो टीम को कैसे सिखा सकते हैं? असंभव। आपको खुद जानकारियां नहीं, दूसरों को कैसे बताएंगे? आपने फील्ड में जाके खुद ने तजुर्बा लिया नहीं, टीम को कैसे बताएंगे कि क्या क्या परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका समाधान कैसे करना होता है? नहीं बता पाए। तो जरूरी है कि आपको एक्शंस लेना। एक्शंस, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इंफॉर्मेशंस को नॉलेज में तब्दील करें। जो भी जानकारियां आपको मिल रही है, प्रैक्टिकली करें, उसे अपने अनुभव में, एक्सपीरियंस में तब्दील करें, नॉलेज में तब्दील करें, तो आपको सफलता मिलेगी। एक्शंस, आपकी टीम काम करते देखना चाहती है। अभी देखिए, जैसे आजाद जी ने आप लोगों के लिए मीटिंग करी ना ऑर्गेनाइज, उन्होंने एक्शन लिया। क्या आप अपनी टीम के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आजाद जी ने मुझे बुलाया कि आइए एक मीटिंग दीजिए मेरी टीम के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं। मैं आया। क्यों आया? क्योंकि आजाद जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने एक्शन लिया, उसका रिजल्ट मिला, तभी मैं आज आप लोगों के सामने हूं। याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने अपलाइन के अनुभवों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें सही से काम में नहीं लेके आएंगे, तो फेलियर हो जाएंगे। अपने आप को ज्यादा समझदार समझना थोड़ा बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आपके जो अपलाइन है वो आपसे ज्यादा समझदार है, आपसे ज्यादा सफलता पाई है। सक्सेसफुल अपलाइन की बात बता रहा हूं, उसकी बातों को सुने, जैसे वो बता रहा है ना वैसे काम करें। जो रास्ता वो बता रहा है उस रास्ते पर चले। ये नहीं मैं अपना रास्ता खुद तैयार करूंगा। अगर आप अपना रास्ता तैयार करने के चक्कर में पड़ेंगे तो सिर्फ रास्ता ही तैयार करते रह जाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे दोस्तों। तो अपना रास्ता तैयार करने के बदले आप उस रास्ते पे चलें जो आपका अपलाइन कह रहा है। यहां दोस्तों बता दूं, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। नहीं, हर एक को लगता है, हर इंसान को लगता है मैं बहुत समझदार हूं। आज एक सच्ची बात बताऊं आपको, ईमानदारी वाली बात। आपका प्रोस्पेक्ट, जिसके पास आप जा रहे हैं समझाने के लिए, याद रखिएगा वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। मैंने क्या कहा? आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। वो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता है। समझे आप? आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। आप जितनी कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना, उतनी कैलकुलेशन वो करता है। आप जितनी सावधानी नहीं बरतते ना, उतनी सावधानी वो बरतता है। आप तो कुछ काम वैसे भी कर लेते होंगे मगर वो नहीं करता है। उसने कोई भी काम करने से पहले वो पहले इंफॉर्मेशन लेता है, नॉलेज लेता है, फिर काम करता है। आप तो स्टार्ट भी कर देते होंगे। आपसे ज्यादा वो समझदार है, आपसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा वो स्मार्ट है। और जितनी आपकी डिमांड नहीं ना, उससे ज्यादा डिमांड उसकी है। आपसे ज्यादा डिमांडिंग वो है। आप तो कुछ चीजों को माफ भी कर देते होंगे, चलो छोड़ो यार, ये हो गया, छोड़ दो यार, चलो हो गया, चलो छोड़ो। वो नहीं बच, मैं नहीं बख्शता जी, मैं नहीं मानता। हाँ, वो टॉलरेंट नहीं है। आप तो कई चीजों में एडजस्ट कर लेते हो, चलो इसने कहा चल छोड़ दो यार, भूल जा यार चल। और वो ना जी, मैं ना सुनने वाला। ऐसा क्यों हुआ? समझ, टॉलरेंट नहीं है वो। आप तो विश्वास भी कर लेते हैं, चलो यार विश्वास करके देख लेते हैं यार, काम शुरू करते हैं, तभी आप फॉरएवर में आए। वो नहीं, मैं नहीं जी, पहले मेरे को मालूम चल चुका है, कई जने घाटा खा चुके हैं, मैंने पहले कंपनी करी थी, वहां घाटा खा लिया, मेरे मामा के बेटे ने नुकसान खा लिया, मैं नहीं विश्वास करता। आप तो विश्वास कर लेते थे, आप अभी भी कर लेते हैं विश्वास, पर वो विश्वास नहीं करता है। सोचिए, वो ना तो आपसे ज्यादा वो विश्वास आपसे ज्यादा विश्वास नहीं करता है वो। आप विश्वास कर भी लेते हैं, वो विश्वास नहीं करता है। आप चीजों में एडजस्ट कर लेते हैं, टॉलरेंट हैं, वो टॉलरेंट नहीं है। आप चीजों में एडजस्ट कर लेते हैं, वो एडजस्ट भी नहीं करना चाहता है। जितनी आपकी डिमांड नहीं है, उससे ज्यादा उसकी डिमांड है। आप जितना अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट वो समझता है, वो तो सब कुछ दुनिया का ज्ञान रखता बैठ रहा है। जितनी ज्यादा आप सावधान नहीं रहते, उससे ज्यादा सावधान वो रहता है। एक एक कदम फूक फूक के चलता है वो। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे ज्यादा समझदार,
अब बताइए, ऐसे प्रोस्पेक्ट को टैकल करना है टफ काम, है कि नहीं? हाँ, समझे ना? आज की डेट में क्या है, उन लोगों के पास मोबाइल है। आप कोई भी बात कहेंगे ना, बात कर रहा होगा यूं, बात करते करते ना आपको पता भी चल रहा होगा, वो ले रहा है ना, खेल रहा है। आपको लग रहा है मोबाइल पे खेल रहा है, खेल नहीं रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, तुरंत तुरंत टाइप कर रहा है और टाइप करके सर्च करके देख रहा है सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। ऐसा है, समझे ना? वो किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड सेकंड में सर्च कर लेता है मोबाइल पे कि आपने जो बातें बोली कितनी सही बोली, कितनी गलत बोली। समझे आप? तो इसलिए जब आप उसके सामने जाएं तो पूरी नॉलेज के साथ जाएं। अगर आप चूक गए तो बस गए। उसने चेक के लिए आपने कहा ये, उसने कहा ये, देखा कि आपको तो नॉलेज है ही नहीं है, तो आप मार खा जाएंगे। तो आपको उससे बेटर बनना होगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करना होगा। और याद रखना, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने आप को ज्यादा समझदार दिखाने की कोशिश मत करिएगा। उसकी बात में वाह जी बात, उसको कहिए आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, मेरे पास ये है, मेरे प्लान में ये है, मेरे पास ये जानकारी, ये भी सुन लीजिए। उसे कभी भी गलत साबित करने की कोशिश मत करिएगा। जब आपने उसे गलत साबित करने का प्रयास किया तो आप कट गए उससे। दुनिया के जो लोग सफल हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे कारण क्या है, राज क्या है? जो सफल हुए ग्रेट नेटवर्कर्स, उन्होंने कौन से फॉर्मूला को इस्तेमाल किया? क्या उस फॉर्मूला को जानना चाहेंगे आप लोग? हाँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है। दुनिया के जितने भी ग्रेट नेटवर्कर्स हैं, वो उस छोटे से फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। आज मैं वो फॉर्मूला आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूं। वो एक छोटा सा फॉर्मूला, दुनिया के जितने भी ग्रेट नेटवर्कर्स हैं, सबके सब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। आज मैं सूर्य सिन्हा आप लोगों के सामने वो फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं। लिखिए, लिखिए कॉपी पे, लिख रहे हैं? कागज पेन लीजिए, पेन निकाल लीजिए, लिखिए। फिर बाद में मत कहिएगा कि मैंने नहीं बोला, फिर बाद में रह जाऊंगा तो फिर आप लोग कहेंगे अरे क्या बोला था। लिखिए, फॉर्मूला है CDS फॉर्मूला। क्या बोला? CDS फॉर्मूला। लिखिए, CDS। अभी क्लियर करता हूं CDS क्या है। CDS लिख लिया, CDS फॉर्मूला? हाँ। C फॉर चैलेंजेस, D फॉर ड्रीम्स और S फॉर सॉल्यूशंस। चैलेंजेस, ड्रीम्स एंड सॉल्यूशंस। आपने सामने वाले की चैलेंजेस को जानना है, उसके जीवन में आई कठिनाइयों को, परेशानियों को, मुसीबतों को, दुखों को, दर्द को जानना है। वो जानना है आपने उसके सपने कौन कौन से हैं, वो लक्ष्य क्या है, ड्रीम्स एंड गोल्स आपने जानने हैं। और फिर आपने उसके सॉल्यूशंस देने हैं। सॉल्यूशंस अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के द्वारा। समझे आप? उसके जीवन में चैलेंजेस हैं, हर एक के जीवन में चैलेंजेस हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में चैलेंजेस ना हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास सपने ना हो। उनकी चुनौतियों, परेशानियों, मुसीबतों, कठिनाइयों का समाधान आपने देना है। उनके सपनों को साकार करने का रास्ता आपने बताना है। अगर आपने इस चैलेंजेस और ड्रीम्स के सॉल्यूशंस उसे दे दिए, आप जीत गए, आप ग्रेट नेटवर्कर बन जाएंगे। तो CDS, challenges, dreams, then give the solutions to your prospect. आप जीत जाएंगे। सारा खेल इसी के अंदर है दोस्तों। छोटा सा खेल है। हर इंसान अपनी परेशानियों, मुसीबतों से निजात पाना चाहता है, सपनों को साकार करना चाहता है, चाहता है जिंदगी में उसकी कोई एक दोस्त आए, कोई एक साथी आए जो उसकी समस्याओं, परेशानियों, मुसीबतों का समाधान बता सके। और आप आए हैं जीवन में उसके, जो उसकी परेशानियों, मुसीबतों, दुखों का समाधान बताने वाले हैं। कैसे वो अपने सपनों को साकार करेगा, वो बताने वाले हैं। तो दोस्तों, समझे आप? हाँ। अब एक चीज और बताऊं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
पहले से नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता था ना, अब तरीका बदल गया है। विनिंग स्ट्रेटेजी चेंज हो चुकी है दोस्तों, काम करने के तरीके बदल गए। जब लॉकडाउन हुआ था तो पहली बार जब मैं आया था अपने फॉरएवर की मीटिंग में, तो मैंने पहली ट्रेनिंग में बोला था कि अब सारे लीडर्स बदलने वाले हैं। सारे लीडर्स, टॉप लीडर्स, अब नए लीडर्स आने वाले हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए सिस्टम के साथ। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जी हाँ, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यहीं पर आप लोगों में से हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे हों जो आने वाले समय में इतिहास लिखने वाले हैं। वो मुझसे, जेनी लीच से या रॉल्फ कियोस से बहुत आगे जाने वाले हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप व्यक्तिगत तौर पर किसी को यदि आप साइन करने जाएंगे तो साइन अप नहीं होगा, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। आज यदि आप उसे करना है ना, उसे अपने एजुकेशन सिस्टम से जोड़ लें, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ लें। सही कह रहा हूं मैं। आज जो आज के बच्चों में जो पावर है, जितना परिश्रम वो कर सकते हैं, दोस्तों अब हम नहीं कर सकते। हमारी उम्र हो चुकी है। अब हमारी जो उम्र है, सिर्फ हम कुछ गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। हाँ, आप लोगों ने हमसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, सीखना है, जानना है, और आपने नई टेक्नोलॉजी को, नए सिस्टम को लेकर उसके साथ आगे बढ़ना है। देखना है आज की तारीख में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, उसको फॉलो करना है। और प्रेरणा, मोटिवेशन हम जैसे लोगों से लेना है कि कभी हम लोगों ने काम किया था, हम सफल हुए थे, तो आप भी सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपको इंतजार करनी है। आपने प्रेरणा लेनी है, मोटिवेशन लेना है हमसे। हमारे अनुभवों से भी आपने बहुत कुछ सीखना है, मगर नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम को फॉलो करते हुए, अप्लाई करते हुए अपनी टीम को डेवलप करना है और आगे बढ़ना है। पहले का जमाना बदल गया। पहले लोग लोगों के घर घर जा जाके लोगों को समझाते थे। आज वो जमाना नहीं रहा कि लोगों के घरों में जा सके। क्यों? कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कहीं जाना, घर से निकलना खतरे से ज्यादा खाली नहीं है, खतरा भरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम को अपनाएं, लोगों को अपने एजुकेशन सिस्टम से जोड़ें, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ें। आपको सफलता जरूर मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपको जानना होगा कि वास्तव में आज आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कौन है। पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट वो है जो आज की टेक्नोलॉजी, आज के सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है। वो पुराने लोग नहीं। पुराने टाइम में कौन काम करने वाला है, किसके अंदर आग है, किसके अंदर जो रियली में कुछ चाहता है, जो आगे बढ़ सकता है। पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को आपको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। क्या है, कई जने ऐसे हैं, आपका प्रोस्पेक्ट तो बहुत पोटेंशियल है, वो काम करेगा। कैसे जान काम करे, कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा, मैं बता दूं। देखिए, जिसका सब कुछ है, नॉलेज भी है, टैलेंट है, तो आप क्या सोचती हैं वो काम करे? उसे नई टेक्नोलॉजी भी आती है, नया सिस्टम के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या वो काम कर जाएगा? बहुत चैंपियन है नई टेक्नोलॉजी का, बहुत नॉलेज, उसे मालूम है कैसे कैसे काम किया था, अच्छे से काम है। जरूरी नहीं वो कामयाब होगा या काम करेगा। काम यहां पर वो करेगा जिसके जीवन में ना कुछ दुख होंगे, दर्द होंगे, सपने होंगे, गोल्स होंगे, समझे ना, जिसकी जरूरत होगी वो काम करेगा। जिसके जीवन में जरूरत नहीं, जिसके जीवन में अभाव नहीं, वो कभी भी मेहनत नहीं करेगा। आप उसे दे भी देंगे ना तो भी नहीं करेगा। आप उस व्यक्ति को देखिए वाकई में जिसकी जरूरत है। आप जाइए किसी करोड़पति के बेटे को समझा दीजिए, लखोपति के बेटे को, जिसका बाप उसे सब कुछ दे रहा है, वो कभी नहीं काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। हाँ, अगर उसे ये पता है कि मेरे पिता ने कितने परिश्रम करके सब कुछ बनाया है, उसे मेहनत की, उसको बचपन से सिखाया गया है मेहनत करना, उसे मालूम है अगर मैं कल काम नहीं करूंगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा,
उसके जीवन में यदि लक्ष्य है, सपने हैं, जरूरतें हैं, उसके जीवन में दुख है, दर्द है, और वो चाहता है अपने आप को प्रूव करके दिखाना, वो व्यक्ति काम करेगा। वो है आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। ये तो आपको ही ढूंढना होगा। ये कहीं भी हो सकता है, उसे समझना होगा, जानना होगा। ऐसे कई हैं जो काम करना चाहते हैं, वाकई में काम करना चाहते हैं, मगर उन्हें सही से दोस्त, सही साथी नहीं मिला। वो चाहते हैं कोई आए, वो ढूंढ रहे हैं वो भी। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं यार इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। जिसके अंदर सपने नहीं, आशाएं नहीं, चाहत नहीं, उसको जबरदस्ती थोपते हैं। कर कर कर, वो करेगा ही नहीं। उसकी चाहत नहीं। उससे पूछा क्या बनना है, उसके जीवन में से बनना ही नहीं कुछ, उसे पता ही नहीं मुझे बनना क्या है। उम्र बीतती जा रही है, उनके साथ समय ना खराब करके ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसके सपने बड़े हो, जिसके जीवन में चाहते हो, जिसकी जरूरत हो। आप उसके साथ काम करें, वो निश्चित रूप से आगे जाएगा और आपको वो अपना खुदा मानेगा, भगवान मानेगा, आदर्श मानेगा, गुरु मानेगा, आपके कहे अनुसार चलेगा। और वही एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी जरूरत नहीं है, सपने नहीं है, जो समझता नहीं है, उसे बताना बेकार है। तो जरूरी है आप अपने प्रोस्पेक्ट को जाने, समझें। तो इसके लिए मैंने बार बार आपसे क्या कहा, आप प्रश्न पूछें। अच्छा नेटवर्कर वो होता है जो प्रश्न पूछता है, वो नहीं जो बोलता जाता है। सामने वाले को जाने, प्रश्न पूछें। उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसके सपने क्या हैं, उसकी जरूरतें क्या है, उसके जीवन में समस्याएं क्या हैं, उसके जीवन में दुख क्या है, उसकी दर्द क्या है। जाने, उसके बाद आप उसे अपने बिजनेस को बताएं। निश्चित रूप से वो आपसे जुड़ेगा और काम भी करेगा। दोस्तों, एक साधारण नेटवर्कर बनने का प्रयास ना करें, प्रयास करें एक ग्रेट नेटवर्कर बनने का। क्या कहा मैंने? ग्रेट नेटवर्कर बनने का। साधारण नेटवर्कर लाखों की तादाद में मिल जाएंगे, मगर हमेशा प्रयास करिएगा ग्रेट नेटवर्कर बनने का। दोस्तों, यहां मैं आप लोगों से फिर बोलना चाहूंगा, बार बार बोल रहा हूं, समय बदल रहा है और समय के साथ साथ नेटवर्कर्स भी बदल रहे हैं। अब अच्छे नेटवर्कर्स और आने वाले हैं। जैसे क्रिकेट को लीजिए, कभी सुनील गावस्कर हुआ करते थे चैंपियन, कपिल देव हुआ करते थे, फिर सचिन तेंदुलकर आए, धोनी आए, आज विराट कोहली है। आने वाले समय में कोई दूसरा आएगा। ठीक इसी प्रकार विश्वास मानिए, आने वाला समय आपका है। आने वाले समय के आप चैंपियन बन सकते हैं और समय आपका इंतजार कर रहा है। आने वाले समय में आपने ही इतिहास लिखना है दोस्तों, आपने ही। और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और इतिहास लिखें। मैं आशा रखता हूं कि आज की मेरी बातें आप लोगों को शायद अच्छी लगी होंगी, शायद कुछ मैं बता पाया, सिखा पाया। यदि आज का जो 1 घंटा मैंने आप लोगों का लिया, यदि मैं कुछ बता पाया, सिखा पाया, तो अपने आप को धन्य समझूंगा। और अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बातें अच्छी ना लगी हो, बुरी लगी हो, या आपको लगा हो कि आज का समय मैंने खराब किया, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। हाँ, आजाद जी, आजाद जी, मेरे को सुन रहे हैं क्या? सर, यस सर, यस सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। जी। हाँ जी, बताइए। आपने मुझे 1 घंटे का समय दिया था, मैं यहाँ पे टाइम देखता रह था, तो 9:16 हो गए। मैंने कहा ज्यादा लोग मेरे को गालियां ना दे सर, क्योंकि आज के लोग ना, आज के टाइम पे ऑडियंस ज्यादा सुनना पसंद नहीं करती। कहते यार बहुत पका रहा है यार, 1 घंटा हो गया, अब तो खत्म कर, है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसा चाह रहे हो, तो मैंने सूर्य जी, इसलिए ना समय का ध्यान रखते हुए मैंने अपने प्रोग्राम को सर सूर्य जी, ऐसा है कि अगर आपके अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि इस तरह से पका के अगर 3 करोड़ का चेक आ जाए, तो मुझे लगता है कि लोग रात भर पकने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, बताया ना। अब तो देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आप सबसे, बहुत से ने ना एडमिट होना चाह रहे थे सर, यहाँ पर मैं दिख रहा था, पर मैं यहाँ पे अलाउ नहीं, मैंने आपने कहा ना वहां पे करेंगे, तो यहाँ पे पर बहुत लोग आ रहा था। जीत के ही रहूंगा, मैं विजेता हूँ। ये पेज
अपने दिमाग में बोइए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आप लोगों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैं भगवान से दुआ करता हूँ, आप सभी के सभी सफलता की बुलंदियों को छुए, आगे बढ़े, अपना नाम ही नहीं, अपने माँ-बाप का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम और देश का नाम भी रोशन करें। और ये आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जानना चाहूँगा अगर कुछ प्रश्न। जी, सूर्य जी, ऐसा है कि प्रश्न तो दोस्तों के बहुत सारे होते हैं और समय की भी थोड़ी-सी हमें एक लिमिट रहती है। लेकिन मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन्स ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा हाँ, हाँ, कि हाँ, सर, ज़रूर। जैसे आपने अपना बिज़नेस शुरू किया था उस समय, हाँ, हाँ। तो आपने क्या पहले से ही टारगेट फिक्स कर लिया था कि मैं इस बुलंदी को टच करूँगा? क्योंकि मैंने आपकी अक्सर बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो अटेंड की हैं इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, और आप हुँ, हुँ, अक्सर मैंने हुँ। देखा कि आप घोषणा कर दिया करते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है कि वाक़ई जब कोई चीज़ बोल दी जाए और हुँ। उसके लिए फिर हम कमिटेड हो जाते हैं। तो जैसे आप अपनी सक्सेस में इस चीज़ की कितनी वैल्यू समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, इस बिज़नेस में वही काम करेगा जो जिसकी ज़रूरत होगी। असल में मेरे को फॉरएवर करना जो मैंने किया, तो फॉरएवर मैंने शौक के लिए नहीं किया या किसी चीज़ के लिए। फॉरएवर करना मेरी मजबूरी थी। क्यों? मुझे पैसा चाहिए था। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैसा कमाना चाहता था। मेरे पास घर नहीं था, घर बनाना चाहता था। मैं बड़े मुकाम को छूना चाहता था, मेरी मजबूरी थी। लोगों की निगाह में, समाज की निगाह में मैं एक असफल व्यक्ति था। लोग मुझे असफल बोलते थे, फेलियर बोलते थे, बिग ज़ीरो बोलते थे। लोग कहते थे कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे करना ज़रूरी था और मैंने चुनौती समझकर इसको मैंने लिया और मैंने कहा मैं करके दिखाऊँगा, मैं सफल हूँ, सफल रहूँगा। और मैंने जब इसे लिया, काम किया तो मैंने यहाँ पर आने के बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये नहीं हो पाएगा। जो डिक्लेरेशन दिए, पहले मैंने अपने दिमाग में उसको फीडिंग दिया कि मैं ये पाना पा रहा हूँ। मैं जान गया था मैं करने वाला हूँ, ये चीज़ होने वाली है और फिर मैंने काम किया और डिक्लेरेशन दिया और वो चीज़ें होती चली गई, होती चली गई। जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, जब दृढ़ विश्वास होता है ना, बन जाता है, जब हम संकल्प ले लेते हैं ना, तब उस वक़्त परमपिता परमात्मा भी हमारे साथ हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने संकल्प ही नहीं लिया, निर्णय ही लिया, दृढ़ निर्णय नहीं लिया, वो आगे क्या बढ़ेगा? उसके साथ भगवान क्या साथ देगा? भगवान भी उसका साथ देता है, जो सोचता है, जो दृढ़ निर्णय लेकर विश्वास के साथ। मैंने क्या कहा? विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विश्वास में कमी है, डाउट करते हैं हम अपने ऊपर, तो सोच लीजिए नहीं होगा। मैंने कभी डाउट नहीं किया और डिक्लेयर किया। डिक्लेयर मैंने इसलिए किया, डिक्लेयर करने से मैंने अपनी मान-सम्मान, अपनी इज़्ज़त को दाँव पर लगाकर अब मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा सबके सामने? समझे? हाँ जी। जी। जी, बहुत बढ़िया। वाक़ई ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि जब आप घोषणा करते हैं, तो उस वक़्त वाक़ई ऐसे लगता है कि वाक़ई वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, और दूसरी चीज़ सूर्य जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो जिनकी तरफ से क्वेश्चन है ये कि हाँ। चेयरमैन बोनस जब आपने पहला लिया, मुझे याद है 9,42,000 का। हाँ, मैंने और उसके बाद फिर आपका 84 83 समथिंग का था शायद, और उसके बाद फिर पहला 2 पहला करोड़। नौ पहला 9,42,000 का, दूसरा 83 लाख का, जी, और तीसरा आई थिंक 2 करोड़ 2। 64 लाख का, जी, और उसके बाद फिर 3 करोड़ 84 लाख का। 3 करोड़ 84 लाख का, और इस तरह से आपका ये सफ़र जो है ये बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? थोड़ी-सी एक 1 आध मिनट में मैं चाहूँगा कि उसका क्रक्स अगर आप बता सकें कि इसके लिए हम ऐसा क्या करें? हमारे साथी बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हैं, बीच में मैनेजर्स हैं, ताकि उनको एक होप मिल सके कि हम भी वहाँ तक लेवल 2, लेवल 3 को हम किस तरह से हिट करें? हुँ। असल में क्या है देखिए, जब मैंने पहला साल था जी, और जो मेरा फॉरएवर में, तो उस वक़्त मुझे कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे कभी कुछ सिखाया नहीं था, बताया नहीं था। जी, और हम काम कर रहे थे, मैं सिर्फ़ एक ही टीम पर काम कर रहा था, ग्यासुद्दीन जी की टीम पर, एक ही टीम पे। मुझे नहीं मालूम था कि इधर मल्टी लाइन्स भी बनानी चाहिए, एक ही लाइन पे काम करता रहा। जी, और एक लाइन पे इतना काम किया कि 1 साल में 17 मैनेजर्स बने, दिन-रात काम किया।
तो हुआ यूं कि गयासुद्दीन जी का पहले साल में ना चेयरमैन बोनस हो गया, अच्छा, और मेरे को भी नहीं मालूम था, उनको भी नहीं मालूम था, काम किए जा रहे थे, अच्छा। और हमें नहीं मालूम था चेयरमैन बोनस कैसे मिलता है, क्या किसी ने कैलकुलेशन पता ही नहीं थी। चेयरमैन बोनस उनका हो गया। उसके बाद जब हो गया तो कंपनी से फोन आया कि आपने अपना चेयरमैन बोनस क्यों नहीं किया। मेरा पहले साल भी 27 सीसी से चेयरमैन बोनस रह गया था। जी। अब मुझे नहीं मालूम था कि 700 सीसी करने पड़ते हैं, ये है ये मेरा से 27 सीसी रह गया था। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मेरे सीनियर ने भी नहीं बताया कि आपका चेयरमैन बोनस होने वाला है। वो तो कभी मेरे को बात भी नहीं करते, ना कभी फोन करते, आज भी कभी फोन भी नहीं करते, कभी हेलो हाय भी नहीं होती हमारी, सिर्फ उन्होंने स्पॉन्सर किया था मुझे। अब क्या हुआ, दूसरे साल मैंने क्या हुआ, मैंने कहा उनको गयासुद्दीन का चेयरमैन बोनस हो गया। अब मैंने कहा ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है, मैंने पूछा। तब इतना हमारे इंडिया में इतनी नॉलेज किसी के पास थी भी नहीं, मैं तो वैसे ही कर रहा था। तो मैंने अरुण सुराना जी से पूछा, मैंने कहा जी बताओ ये चेयरमैन बोनस कैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, मैं टीपीएस बेदी जी से बात करवा दूंगा, उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरे सीनियर नहीं बता पा रहे, अब मैं थर्ड पार्टी से पूछा। मैंने कहा मुझे नहीं पूछना है। तो मैंने कंपनी पॉलिसी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया, और कंपनी पॉलिसी को पढ़कर मैंने पूरी सब चीजें सीखी, मैंने जानी, समझे आप, कंपनी पॉलिसी पढ़कर। और मुझे मालूम चल गया कि चेयरमैन बोनस ऐसे मिलता है। तो पहली बार मैंने चेयरमैन बोनस से मैंने लिया, तो टारगेट को अचीव करा, 9,42,000 आए। तो कैलकुलेशन में सीख गया था कि एक जने को दिलाएंगे तो लेवल 1 मिलेगा, 3 को दिलाएंगे तो लेवल 2 मिलेगा, 6 को दिलाएंगे तो लेवल 3। जी। तो मैंने सोच लिया कि अब की बार मैं 3 जनों को अपनी टीम में भी चेयरमैन बोनस दिलाऊंगा, ये कैलकुलेशन उन्हें समझाऊंगा। तो मैंने पहले से निर्णय लेने के मेरे को लेना है और 3 जनों को चेयरमैन बोनस दिलाना है। तो नेक्स्ट ईयर ये हुआ कि मैंने अपने 3 जनों के साथ काम किया, उनको कैलकुलेशन समझाया और उनके साथ लगकर उनके चेयरमैन बोनस के लिए काम किया। अपना तो मेरा चलता ही चला गया, उन तीनों को चेयरमैन बोनस करवा दिया, तो मुझे लेवल 2 मिल गया। जैसे मेरा लेवल 2 कंप्लीट हुआ, मैंने तभी सोच लिया, मैंने कहा अगले साल मेरे को लेवल 3 लेना है। पहले से प्लानिंग, लेवल 3 के लिए 6 जने चाहिए फ्रंट में जिनको चेयरमैन बोनस दिलाना है। तो मैंने 6 जनों को चुना, कौन कौन से 6 जने रहेंगे। उन 6 जनों के साथ मैं दिन रात लग गया। जो 3 जनों को पहले तैयार किया था वो तो मजबूत हो चुके थे, उनके साथ इतनी काम करना नहीं था। नए 3 के साथ मैंने ज्यादा काम किया, पुरानों के साथ बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ा, ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, कि पहले से उनको चेयरमैन बोनस लेना मैंने सिखा दिया था। अब 3 को जो लिया, उनके साथ काम किया, इन तीनों को 6 को चेयरमैन बोनस मिला, तो मुझे लेवल 3 मिला। जी। जब लेवल 3 मिला तो उससे अगले साल में 7 जनों को चेयरमैन बोनस दिलाया, वाओ। फ्रंट में 7 जनों को। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ वैसी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स आई, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण मैं काम आगे नहीं कर पाया। समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो बात ये हो गई कि एक चीज ये भी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि इंडिया का नंबर 1 बनने की बात थी तो मैं इंडिया का नंबर 1 बन चुका, टॉप। लेवल 3 लेना था, टॉप का इनकम भी ले चुका। यदि देखा जाए, अब मुझे प्रूव तो कुछ करना है नहीं। 3 साल तक लगातार लेवल 3 ले लिया मैंने। इंडिया का नंबर 1 भी कंटिन्यूस 5 साल तक बना रहा, लगातार 5 साल तक नंबर 1, टोटल वॉल्यूम में इंडिया का नंबर 1। लोगों ने अपने आप को चैलेंज लेना है। आज इनको सब कुछ करके दिखाने का समय आया है। आज मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जो सामने बैठे हैं, जो अपने सपनों को लेकर आए हैं, आप लोग आगे बढ़िए। अब आप लोगों ने इतिहास रचना है। अब समय है आप लोगों का, आप लोगों के अंदर अब जवान है, मेहनत कर सकते हैं, चैलेंजेस भी हैं। अब जो चुनौतियां, जो जैसे मेरे सामने चुनौतियां थी, आपके सामने होंगी, उनको सामना करिए, आप उन्हें प्रूव करके दिखाइए। जो लोग मुझे फेलियर बोलते थे, अब उनके मुंह बंद, अब तो नहीं बोलते। आज पैसा भी इतना कमा लिया, पिछले 7 सालों में 24 करोड़ रुपए कमाया है मैंने, कम तो नहीं है। 24 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। अब चेयरमैन बोनस बोनस देखिए, यदि आप जुड़ते हैं 9,42,000, 83 लाख, 2,64,00,000, 3,84,00,000, फिर 2,15,00,000 अमेरिका में मिले। फिर इंडिया में आने के बाद कंपनी ने मुझे फिर 20 लाख रुपए अलग से दिए, तो 2,35,00,000। आप काउंट करिए कितना अमाउंट हो गया चेयरमैन बोनस का।
और मुझे पता है आपने मुझे 1-2 बार अपने चेक्स भी भेजे, तो आपका हम्म। लगभग एवरेज चेक जो है वो 30 लाख, 27, 28, 30 लाख रुपया मंथली जो है वो अलग से मंथली एवरेज रहा था मेरा 27 लाख रुपए, मेरा मंथली एवरेज तो वैसे ही जी, रहा जी मैंने देखा। 27 lakhs। और जी, सोचिए जिस वक्त मैं 3 करोड़ 64 लाख का 84 का चेक था, यदि 3 करोड़ 84 को 12 से डिवाइड करो, मंथली 32 लाख वो हो गया। जी। अगर 32 लाख उसे देखा जाए एवरेज 32 लाख वो और 27 लाख ये, तो कितना 57 लाख रुपए महीना, क्या हुँ, कम होता है? दाल फुल्के के 57 लिए लाख रुपए। दाल फुल्के के लिए सूर्य जी ठीक है, हाँ जी। दाल फुल्के के लिए ठीक है। 57 लाख रुपया महीना सर, महीने की आ रहे थे, एवरेज हो रहा था। जी, तो जी, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे करोड़ों लोग ले रहे हैं। जी, ऐसे कई जने, रॉल्फ के करोड़ों में इनकम है। ये तो जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मैंने कितना काम किया था, मैंने 2012 में तो फॉरएवर शुरू किया। जी, सोचने वाली बात है। जी, जी, हाँ, दृढ़ निर्णय लेके किया तो पहुंच गया जल्दी से मैं। जी। और सूर्य जी चौथे जैसे साल। वाक़ई आपकी स्पीच सुन के ना ऐसे लग रहा था कि हम सत्संग अटेंड कर रहे हैं लाइक जैसे जैसे कि सत्संग में बैठे हुए सुन रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बड़ी खुशी होती है जब हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं कि आपने एक गाँव को जो है गोद लिया और वहाँ पर आपने बहुत सारा काम किया। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे-ऐसे लोग जिनके पास पढ़ने के लिए बुक्स तक नहीं थी या उस गाँव में छतें तक नहीं थी, तो आपने वहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम किया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जो है मुझे लगता है कि हम सब लोगों के अंदर भी आपकी वजह से आई है, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन उस पैसे देखिए। को ऐसी जगह पे आपने यूटिलाइज़ किया कि उनकी दुआएँ, हम सब लोगों की दुआएँ वो ऐसी हैं कि आपके लिए हम ये दुआ माँगते हैं कि आप अपने इस टॉप के जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास है, इसको आप मेंटेन रखें और पूरी दुनिया का आप रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करें। और सबसे बड़ी बात ये कि हम ये दुआ करते हैं कि आपकी जो हेल्थ है, वो हमेशा ऐसी बनी रहे कि आप आज भी 16-17 साल के उम्र के बच्चे की तरह आप जो है आज भी वर्क करें ताकि हम सब लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें। सो बड़ा मज़ा आया सूरज जी आपको सुन के और मुझे भी थैंक बहुत यू वेरी अच्छा मच लगा, आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सबसे जितने भी जने यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग कमाना चाहते हैं पैसा? सबके सब कमाना चाहते हैं? जरूर चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, अगर आप कमाना चाहते हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी महीने की इनकम है, कमाई है, उसका 20%, 20% गरीब लोगों में दान कर दीजिए, गरीब लोगों के भले के लिए दे दीजिए, भगवान के नाम पर, जो ऊपर वाला देने वाला है। सिर्फ 20% देना शुरू करिए। कैसे भी दीजिए, निकालिए उसमें से 20%, उन जरूरतमंदों को दीजिए जो बहुत ज्यादा नीडी है। देखकर, मैं ये नहीं कहता कहीं भी दे दीजिए, बहुत जरूरतमंदों को दे दीजिए। आप देखिए, वो 20% जो देंगे ना, वो 200% बनकर आपके पास वापस आएगा। 200% बनकर। सेम चीज मेरे साथ जिंदगी में हमेशा होती रही है। जब जब मैंने दिया है, मुझे उससे ज्यादा मिला है, हमेशा। समझे? आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग पंजाब से हैं, पंजाब में गुरुद्वारे चलते हैं। गुरुद्वारे, कभी भी गुरुद्वारे में देखिएगा, हमेशा लंगर चलता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं। क्यों? वहां पर यही पॉजिटिविटी है कि जब हम किसी को देते हैं, खिलाते हैं, वो बरकत होती है। तो आप जरूरतमंद को दीजिए। हो सकता है इस भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने यहाँ पर आपको भेजा है उस गरीब की सहायता करने के लिए, जरूरतमंद की सहायता के लिए। अगर कोई भी जरूरतमंद आपके पास आए, जरूरत हो, आप देख रहे हैं इसको जरूरत है, यदि आप सहायता कर सकते हैं, जरूर कर दें, अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि देने वाला वही है। हम लोग खाली हाथ आए थे, कुछ लेके नहीं आए, मगर जाएंगे भी खाली हाथ। यहाँ पर जो भी कमाएंगे, धन दौलत, पैसा, घर बार, गाड़ियां, सब कुछ ही छोड़ जाएंगे। ऊपर जाके हमें हिसाब देना है, लेके कुछ नहीं जाएंगे, सिर्फ साथ हमारे जाएंगे हमारे कर्म। तो क्यों ना हम अपने कर्म को सुधार लें। इसी के साथ साथ पैसा तो आता ही रहेगा, आप देखेंगे वो तो आना ही आना है, वो कहीं नहीं जाना। भगवान देता उसको है जो देना जानता है। तो यहाँ पर इनकम का 20% आप भले कामों में, अच्छे कामों में खर्च करना शुरू करिए। आपका घर में पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।